काशीपुर नाम के गांव में एक गरीब मूर्तिकार अपनी उंगलियों से मिट्टी और पत्थरों में जादू बुनता था। उसका नाम था रोहन। रोहन का जीवन मेहनत और सादगी का मिश्रण था। वह दिन रात मिट्टी और पत्थरों को संवारता, मानो उनमें अपनी आत्मा उड़ेल देता। उसकी मूर्तियां सूरजपुर में मशहूर थीं, पर उसकी कीमत सिर्फ कुछ मुद्राएं थीं। वाह वाह, इस मूर्ति में कितनी शांति है, जैसे कोई कहानी बता रही हो। लेकिन क्या मेरी कहानी कभी सुनी जाएगी? रोहन का सपना था कि एक दिन उसकी मूर्तियां दुनिया देखे और लोग उन्हें रोहन कृति कहें। लेकिन उसकी राह में जमींदार हरपाल सिंह का लालच दीवार बनकर खड़ा था। अरे वाह रोहन, तुमने तो आज फिर से कमाल ही कर दिया। इस मूर्ति को देखो, मानो कोई जीवंत आत्मा खड़ा हो। चलो जल्दी से ये मूर्ति मुझे दे दो। आज बाजार में ये मूर्ति 12 स्वर्ण मुद्राएं में बेचूंगा। ये लो जमींदार साहब, आपकी मूर्ति। जमींदार हरपाल रोहन से वो मूर्ति लेकर वहां से चला जाता। मालिक, लेकिन ये मूर्ति तो रोहन की है, और इस मूर्ति का आधा मुनाफा तो रोहन को भी देना होगा। हाँ, लेकिन ग्राहक को क्या पता। मैं कहूँगा कि मूर्ति की कीमत 30 है, बाकी 20 मेरे जेब में। और रोहन को हाँ हाँ हाँ, उसे तो 4 मुद्राएं ही काफी हैं। मालिक, आप तो गजब है। रोहन दिन रात मेहनत करता है और आप उसकी मेहनत को सोने में बदल देते हैं। ये मेरी चतुराई है मंगल। रोहन जैसे भोले लोग हमारे लिए ही पैदा होते हैं। चल जा और तुम्हारा काम कर। हरपाल का लालच अंधा था। वह रोहन की मूर्तियों को सस्ते में खरीदता, चंद्रपुर के बाजार में ऊंचे दामों पर बेचता और ग्राहकों से भी ज्यादा पैसे वसूलता। अरे वाह हरपाल जी, यह मूर्ति तो बेजोड़ है। इसकी नक्काशी, ये मुस्कान, मानो कोई जीवंत खड़ा हो। मैं इस मूर्ति के लिए 20 सोने की मुद्राएं दूंगा। हाँ हाँ सेठ जी, इस मूर्ति को बनाना कोई आसान बात नहीं। सूरजपुर के सबसे बड़े कारीगर ने इसे बनाया है। एक बार देखो इस मूर्ति को। इसे बनाना कोई आसान नहीं है। इसके लिए 30 मुद्राएं तो बनती है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये मूर्ति मैं 30 सुवर्ण मुद्राएं में खरीदूंगा। लेकिन मूर्ति वाकई लाजवाब है। लाओ, मैं अभी पैसे देता हूँ। अरे वाह वाह वाह, सेठ रामलाल को तो आसानी से पागल बनाया। अब इस पैसों से रोहन को 4 और मेरी जेब में 20। इससे अच्छा धंधा और क्या हो सकता है। अगले दिन जमींदार रोहन के घर गया और उसे बोला, अरे रे रोहन, ये लो तुम्हारे कल के मूर्ति के पैसे, 4 सुवर्ण मुद्राएं। अरे ये क्या जमींदार साहब, आपने कहा था कि मूर्ति 12 सुवर्ण मुद्राएं में बिकी थी।
फिर 4 ही क्यों? अरे रोहन, तुझे बाजार की क्या खबर। मूर्ति तो बिकी, पर चंद्रपुर के सेठ ने आखिरी वक्त पर मूर्ति का दाम कम कर दिया। मैंने तो अपनी जेब से पैसे जोड़कर तुझे ये 4 मुद्राएं दे। अब जा और अगली मूर्ति जल्द से जल्द बना। पर जमींदार साहब, मैंने इस मूर्ति में 7 दिन लगाए और मेरी मेहनत का क्या? अरे बस बहुत बोल लिया तूने। जो मिला उसी में खुश रहे, नहीं तो तेरी मूर्तियां कोई नहीं बेचेगा। रोहन का दिल टूट गया। उसे हरपाल की चालबाजी का अंदाजा था, पर उसकी मासूमियत उसे कुछ कहने से रोकती थी। वह बस अपनी अगली मूर्ति में अपनी निराशा डुबो देता। हरपाल का लालच अब बेकाबू हो चुका था। वह न सिर्फ रोहन को ठग रहा था, बल्कि चंद्रपुर के सेठों से भी ज्यादा पैसे वसूल रहा था। लेकिन उसकी चालें जल्द ही उसे मुसीबत में डालने वाली थी। राधा, देख, ये 20 सोने की मुद्राएं। रोहन की मूर्ति आज फिर सोने की खान बन गई। पिताजी, आप रोहन के साथ गलत कर रहे हैं। वह कितनी मेहनत से मूर्तियां बनाता है और आप उसे सिर्फ 4 मुद्राएं देते हैं। अरे राधा, इसे भोलापन नहीं, मूर्खता कहते हैं। रोहन मुझ पर अंधविश्वास करता है। अगर मैं उसकी मूर्तियां न खरीदूं तो वह भूखा मारा जाएगा। पिताजी, वह आप पर विश्वास करता है और आप उसका फायदा उठाते हैं। मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। अरे बस बहुत बोल लिया। और हाँ, मैंने सुना है कि तू रोहन को मन ही मन पसंद करती है। मेरी बात सुन ले राधा, मैं तेरा विवाह उस भिखारी के साथ कभी नहीं करूँगा। राधा का दिल टूट गया। वह रोहन के लिए न्याय चाहती थी, लेकिन अपने पिता के लालच के आगे वह असहाय थी। उस दिन सूरजपुर में एक अजनबी आया। उसका नाम था विश्वास। वह खुद को कला का पारखी बताता था, पर उसकी बातों में एक गहरा रहस्य छिपा था। क्या आप ही रोहन हैं? मैंने कल चंद्रपुर के बाजार में आपकी बनाई हुई मूर्ति देखी और उसकी शांति ने मेरे मन को छू लिया। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक खास मूर्ति बनाएं। जी, मैं ही रोहन हूँ, लेकिन आपको कैसी मूर्ति चाहिए? मुझे एक रानी की मूर्ति चाहिए, ऐसी जो देखने वाले की आत्मा को छू ले। उसकी आंखें में सृष्टि का हर रहस्य छिपा हो और उसकी मुस्कान अनंत गहराई से भरी हुई हो। ऐसी मूर्ति जो आज तक किसी ने नहीं बनाई हो। जी, आपने जो कहा है वैसी मूर्ति बनाने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। मुझे विश्वास है रोहन, मैं 12 दिन बाद लौटूंगा। अगर आपने यह मूर्ति बना दी तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। विश्वास की बातें रोहन के मन में तूफान ला गई। पहली बार उसे लगा कि उसकी कला को कोई सच्चा पारखी मिला है। उस रात रोहन की आंखों से नींद गायब थी। विश्वास की चुनौती उसके मन में गूंज रही थी। उसने अपनी कला को हमेशा मेहनत माना, पर अब उसे साधना समझ आया। रानी की मूर्ति, वो भी जीवंत आत्मा को छूने वाली। अगर मैं यह कर पाया तो शायद मेरा नाम अमर हो जाए। सूरजपुर की यह गुफा सैकड़ों साल पुरानी थी।
कहा जाता था कि इसमें एक दैवीय शक्ति बसती है। रोहन ने तय किया कि वह यहीं अपनी मूर्ति बनाएगा। चलो, ये गुफा एकदम बढ़िया है। आज से मैं इस गुफा में अपनी मूर्ति बनाना शुरू करूँगा और यहाँ मुझे कोई परेशान करने भी आएगा नहीं। और मुझे ये मूर्ति जल्द से जल्द 12 दिनों में बनानी है। रोहन ने 12 दिन और 12 रातें गुफा में बिताई। उसने खाना पीना छोड़ दिया, सिर्फ अपनी मूर्ति पर ध्यान दिया। उसकी उंगलियां खून से लथपथ हो गईं, पर वह नहीं रुका। अरे वाह, ये आंखें, इनमें सृष्टि का हर रहस्य है। ये मुस्कान, जैसे कोई अनकहा रहस्य इसमें छुपाया गया हो। बिल्कुल वैसा ही चेहरा जैसे विश्वास ने बताया था। चलो, जल्द से जल्द इस मूर्ति को तैयार कर लेता हूँ। कुछ दिन बाद मूर्ति तैयार थी। उसकी सुंदरता और रहस्यमयता ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। लेकिन इस मूर्ति की खबर गांव के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। सुना है रोहन ने कोई जादुई मूर्ति बनाई है। लोग कह रहे हैं कि उसकी आंखें बोलती है और अगर मैं इस मूर्ति पर अपना कब्जा कर लूं तो काशीपुर का राजा मुझे सोने से तोड़ लेगा। मालिक, लेकिन वो मूर्ति तो उस विश्वास के लिए है। विश्वास? एक भटकता हुआ आदमी। मैं उस विश्वास को पैसे देकर चुप करूंगा। तुम आज रात गुफा में जाओ और वो मूर्ति चुरा कर ले आओ। मालिक, वो गुफा, लोग कहते हैं कि वहाँ कोई अजनबी शक्ति रहती है। बकवास बंद कर और जल्दी से मूर्ति ला, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। हरपाल का लालच अब उसकी समझ को खा चुका था। वह मूर्ति को हर हाल में हासिल करना चाहता था। अरे ये मूर्ति, ये तो वही मूर्ति है जिसकी मालिक बात कर रहे थे। इसकी आंखें जैसे हमें घूर रही हो। चलो, रोहन यहाँ आ जाए इससे पहले मैं इस मूर्ति को चुरा कर भाग जाता हूँ। मंगल मूर्ति चुराकर वहां से चला जाता। अगले दिन नवविश्वास अपने घोड़े पे सवार होकर रोहन के पास आते हैं और उससे उसकी बनाई हुई मूर्ति मांगते हैं। रोहन, मेरी मूर्ति कहाँ है? मैंने तुम पर भरोसा किया था। विश्वास जी, मैंने मूर्ति इस गुफा में रखी थी, लेकिन अब वो इस गुफा से गायब है। ये सब रोहन की चाल है। उसने मूर्ति छुपाई हुई है ताकि उसे ज्यादा पैसे मांग सके। पिताजी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने रात को मंगल को मूर्ति ले जाते देखा। वो आपके लिए काम करते हैं। तो मूर्ति मेरे सामने क्यों नहीं है? मैं काशीपुर के राजा का दूत हूँ। सच मेरे जल्दी से सामने ना आओ, वरना तुम सबकी खैर नहीं। विश्वास की सच्चाई सामने आने से गांव में हड़कंप मच गया। हरपाल का चेहरा पीला पड़ गया। हरपाल ने वो मूर्ति विश्वास को लौटा दी। जब मूर्ति को राजा के सामने रखा गया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। मूर्ति की आंखें हर किसी को अपनी ओर खींच रही थीं। अरे वाह, यह मूर्ति, यह कोई साधारण कृति नहीं, इसमें देवीय शक्ति है। रोहन, तुमने जो बनाया है वह कला का चमत्कार है।
ऐसा चमत्कार जैसे आज तक किसी ने नहीं बनाया हुआ हो। मैंने सिर्फ अपने मन से ये मूर्ति बनाई। आज से तुम हमारी शाही कारागिर हो और हरपाल तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूब गया। मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी दंड देता हूँ। रोहन अब काशीपुर का सबसे सम्मानित कारीगर था। उसकी हर मूर्ति रोहन कृति कहलाती थी। हरपाल को उसके लालच की सजा मिली और सूरजपुर का नाम कला की दुनिया में अमर हो गया।